पाट न पाया मीठा पानी और छोर की दूरी रे, मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। नमस्कार। राजनीति में वाराणसी ने अपनी एक नई पहचान गढ़ी है। 2014 के आम चुनाव के बाद वाराणसी की एक राजनीतिक पहचान बनी, लेकिन वाराणसी किसी पहचान का मोहताज कभी नहीं रहा। सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर काशी के घाटों की अपनी खास पहचान है, काशी के मंदिरों की अपनी पहचान है, संस्कृति की अपनी पहचान है। बनारस की फिजाओं में मसान है, मसान, और ये मसान बनारस की खास पहचान है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लोग दूर दूर से अपने मृत परिजनों को लेकर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का दरवाजा है। बड़ी तादाद में यहाँ रोज शव आते हैं, जलाए जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार होता है और सदियों से मणिकर्णिका घाट अपनी इस पहचान को बनाए हुए है। लेकिन घाट बदला कितना, घाट की तस्वीर कितनी बदली, तकदीर कितनी बदली। बनारस की बहुत बातें होती हैं, बनारस की बहुत चर्चा होती है, लेकिन बनारस के इस मणिकर्णिका घाट की फिक्र किसने की, यहाँ मौजूद लोगों की चिंता किसे है? जी, आपने कुछ टिप्पणी की? हाँ, किसी ने नहीं किया आज तक, खाली सब अपना जवाब भरने के लिए तैयार है। आज तक मणिकर्णिका घाट के लिए हमारे कुछ भी नहीं हुआ। एकदम हम लोग यहाँ आने जाने के लिए सारी व्यवस्था से विस्तृत परेशान है। तो क्या नाम क्या है आपका? हमारा संजय कुमार पांडे नाम है। क्या काम करते हैं? सर हमारा बिजनेस है छोटा मोटा। अच्छा, ठीक है। इस घाट के लिए जो कि दुनिया के सबसे उचित चीज है, जिसके मान्य की चीज है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का कोई व्यवस्था न सरकार करती है, न यहाँ की जनता कर पाती है। हम दोनों को कहते हैं, ना तो सरकार करती है, ना यहाँ का जनता करती है। किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं, सारे तरफ गंदगी से लेकर बनने तक सफाई की व्यवस्था एकदम नहीं है। पूरा नारकी तरह का बना। मोदी जी घाट को सुंदर बना रहे हैं, यहाँ नरका नरक पड़ा हुआ क्या हो रहा है? बाकी घाटों को तो अच्छा कर दिया गया है, यहाँ पे एकदम साफ सफाई नहीं है, जानवर घूम रहे हैं, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। जानवर का भी फोटो लीजिए आप जरा भाई साहब, वो देखिए भैंस भी है, ये सारे लोग भी आ गए हैं। बताइए दुर्दशा, आप तो अपना टीवी में भी दिखा सकते हैं कि आखिर है क्या ये सच्चाई। हाँ, कोई काम करता नहीं है। इधर देखिए। अब जैसे सपा बसपा और भाजपा वाले सब बड़े बड़े बात करते हैं और कोई कुछ करता नहीं है, और ना इस देश के लिए करता, ना इस घाट के लिए। घाट की दशा देख लीजिए। चलिए, जिसे घाट से लेकर आने जाने तक की बहुत व्यवस्था यहाँ खराब है। आने जाने का कोई रास्ता यहाँ नहीं है। कोई नया आदमी आए तो किधर चला जाए कोई पता नहीं है, कोई लिखावली नहीं है किस रास्ते जाना है। जिसे हम स्वर्ग का द्वार समझ रहे थे, लोग उसे नर्क बता रहे हैं। गंदगी इतनी ज्यादा है कि लोग उसे नर्क बता रहे हैं। आप उधर चले गए, मैं कैसे बात करूंगा आपसे? ये इस घाट के राजा हैं चौधरी साहब, और आपने अपनी नाव हटा ली उधर। मैं आपसे बात करने आ रहा था। चलिए आते हैं इस घाट के राजा से। बनारस में घाट के राजा का अपना महत्व है। जरा इधर से आइएगा। आप कहां से आए हैं भाई साहब? बनारस लौरा बीच से। जी, आपके घर में कोई घटना? हाँ जी, हमारी दादी। हाँ, ये बड़ा दुख का वक्त है ये, और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें बाकी बातें नहीं करनी चाहिए। व्यवस्था तो होनी चाहिए यहाँ पे, व्यवस्था कोई नहीं है यहाँ से। जो उन्होंने कहा, यहाँ पे अगर कोई नया आदमी आ जाए, क्या हम पुराने, हमें भी नहीं पता चलता यहाँ पे कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। रास्ते बहुत खराब है यहाँ के। आप बनारस के हैं और आपको भी नहीं मालूम? हमें ये स्थिति यहाँ की है ही। यहाँ पे कोई भी आ जाए उसे पता नहीं चलेगा। सफाई भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर। सिर्फ जो एक दो घाट है वही उन्हीं पे काम होता है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। सफाई के मामले में आप खुद घाट को दिखाइए, हम लोगों को मत करवाइए। चौधरी साहब यहाँ के राजा हैं, बनारस के राजा, काशी के राजा।
हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। दादी नानी की कहानियों में भी राजाओं का जिक्र हुआ है। काशी के महाराज, बनारस के राजा, इनका जिक्र हमारी नानी दादी की कहानियों में भी। ये गीला है, चलिए ये गीला है, हटाइए इसको। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? जगदीश चौधरी। जगदीश चौधरी जी, पान बहुत खाते हैं आप, आपके मुंह में हमेशा पान रहता है। अच्छा, बनारस के राजा का क्या महत्व है? इस घाट के राजा होने का क्या मतलब होता है? समाज सेवा, मतलब जो मुर्दा लेकर आते हैं उनका दान संस्कार कराना, उनका सेवा सत्कार कराना, और क्या है? नहीं, बनारस के राजा का इतिहास क्या है? ये बनारस के राजा जैसे कहते हैं डोम राजा, तो कोई तो कहानी होगी, कोई तो इतिहास होगा इनका। ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र से कहानी हुई है। ये राजा हरिश्चंद्र से कहानी शुरू होती जी हाँ, जिस समय राजा हरिश्चंद्र आए थे ना, उनको खरीदने वाला कोई था नहीं उस समय। 365 राजा थे, मैं उनको कोई खरीदा नहीं। अच्छा, ये डोम राजा खरीदे उस समय, कालू डोम। तो उसी समय से ये चला रहा है। ये कालू डोम की विरासत है, बनारस के इस घाट पर कालू डोम की विरासत आज भी चल रही है। लेकिन एक जो शिकायत है और जो हम अपनी नंगी आंखों से भी देख पा रहे हैं, घाट पर इंतजाम तो कम है, गंदगी बहुत ज्यादा है, एक मुकम्मल घाट यहाँ नहीं बना है। क्या ये कमी आपको नहीं खलती? क्यों नहीं खलती है, बहुत खलती है हमको। आप नेताओं से नहीं कहते? किसे कई लोग से तो कहे, मैं कोई इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी तो ये कुछ लोग बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे, क्या बना रहे हैं, कुछ इसका कोई समझ में आ नहीं रहा है। आपसे कोई संपर्क नहीं करता? आप यहाँ के राजा हैं, आपसे बताया भी नहीं जाता? कोई संपर्क नहीं हमसे है। अच्छा, तो अब तो यहाँ के जो एमपी हैं वही प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो कुछ करना चाहिए था इस घाट का। उन्हें तो मोदी जी कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, कौन करवा रहा है, ये तो हमको कोई जानकारी ही नहीं दे रहा है। न हमको कोई बात तो कोई से हुआ है कि हमें बनवा रहे हैं। तो बनवाएंगे, अब बात होगा तभी ना हमको जानकारी होगा। यहाँ कुल कितने लोग होंगे अनुमानता जो इस काम में लगे होंगे, ये शवों को जलाने के काम में? भाई जिनके घर के कितने लोग आते होंगे उतना लोग जलाते। हमारे जो कार्यकर्ता है 4000-5000 के लमसम में पूरा होंगे, बिरादरी लोग हैं, इसमें से 1000-2000 लोग घाट पे कार्य करते हैं। 5000 लोग अगर हैं और 5-5 सदस्य भी उनके परिवार में हो तो 25,000 की आबादी होती है। ये परिवार हमारे पूरी हम लोग के 5000 के लमसम में है। वही मैं कह रहा हूँ, 25,000 लोगों की आबादी इस तरह की जिंदगी जी रही है। काशी में 5000 नहीं न है लोग, गांव देहात चारों तरफ से न फैले हुए है ना। काशी में कम ही लोग हैं। अच्छा, इसलिए कम से कम तभी 2-2-2.5 लोग हैं। चलिए 2,500 ही लोग हैं, 2,000 ही लोग हैं, तो भी आबादी कम नहीं होती है, बहुत होती है। इसी पेशे से जुड़े लोग हैं, उन्हें कुछ तो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ढंग की सीढ़ियां होनी चाहिए, घाट तक पहुंचने का कोई रास्ता होना चाहिए, शवदाह जहां शवों को जलाया जाता है वहां कुछ इंतजाम होने चाहिए। मुझे इंतजाम कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, इंतजाम कुछ नहीं है। देखिए पूरा गंदगी से तो भरा हुआ है, कि कुछ साफ सफाई करवाए तब ना, हम लोग कुछ करवाते हैं भी तो उसमें भी वही सब होता है, गंदगी। चलिए चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात हुई, कुछ और लोगों से हम जरा यहाँ बात करके देखते हैं जो आपकी बिरादरी के हैं और इस काम से जुड़े हुए हैं। आती है, अभी तो एक परिजन से हमारी बात हुई, वो रहने वाले बनारस के ही हैं, लेकिन उनको ही यहाँ आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, आने का कोई रास्ता नहीं है। और अमूमन हम लोग 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के आए ही होंगे। चलिए, हमारे साथी लोग सिर हिला रहे हैं जब हमने 2.5 किलोमीटर कहा, तो वैसे पैदल चलने में हमने कोई रास्ता नापा नहीं। जरा यहाँ से हटिए, आने दीजिए। देखिए, राम नाम तो सत्य है, बहुत कुछ सत्य है। जब उस पर से पर्दा हटाइएगा तो बहुत चीजों की सच्चाई सामने आ जाती है। गायों की अच्छी भीड़ है यहाँ घाट पर, और यहाँ जिधर भी नजर दौड़ाइएगा मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की तैयारी चलती हुई दिख जाएगी। कभी कालू डोम यहाँ के राजा होते थे, आज उनकी पीढ़ियां यहाँ काम कर रही हैं। आप यहाँ काम करते हैं? अच्छा, आप इनके साथ आए हैं। यहाँ काम करने वाले कौन हैं? यहाँ कोई नहीं है, आप लोग खुद करेंगे? कार्यकर्ता जो इनके होते हैं घाट के, यहाँ कोई नहीं है। चलिए, तो ये मणिकर्णिका घाट है बनारस का, इसका सच जानिए। दूर से मणिकर्णिका घाट का नाम सुन के लोगों में भक्ति भावना जागृत हो जाती है। इस घाट को लेके लोग समझते हैं कि बड़ी अच्छी स्थिति होगी। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह पे हैं,
लेकिन घाट की सच्चाई अपनी है। उस घाट की सच्चाई को देखिए, कितनी मुश्किल हालात है यहाँ। जो लोग यहाँ आते हैं सौदा कराने, उनको कितनी परेशानी होती है, ये तस्वीर यहाँ बहुत साफ दिख रही है। परिजनों की ये मुश्किलें देखने वाला इस घाट पर कोई नहीं है। चलिए आने दीजिए कर रहे हैं जी। जानवर लोग ही खुद धक्का धुक्की कर रहे हैं कि आदमी को दिक्कत हो रहा है। और बैठने के लिए तो व्यवस्था है नहीं, समझ रही, कम से कम बैठे किनारे के जितनी गंदगी है सफाई तो होता रहे। नहीं, आमतौर पर शवों को जहाँ जलाया जाता है वो जगह पहले उसकी सफाई की जाती है। वो जगह अच्छी होनी चाहिए कम से कम। यहाँ उसकी कमी बहुत दिख रही है। बहुत दिक्कत है यहाँ पर ही। कम से कम उनके परिजन जो आते हैं, अच्छी मिट्टी सब लगा रखे हैं यहाँ पे। अगर कुछ प्लेटफॉर्म टाइप से बन जाए तो उसकी सफाई भी आराम से हो जाएगी और उसके बाद जो है जो कार्यक्रम होता है वो आराम से किया जा सकता है। ये जन सुविधा के लिए करना चाहिए सरकार को। देश में सब कुछ दिल्ली ही नहीं है, और दिल्ली होने का मतलब ही देश नहीं होता है। जहां पक्के घाट बना दिए जाते हैं और ऊपर से बाजाबता गुंबज भी लगा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि देखो देश आगे बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट का अपना ऐतिहासिक महत्व है। मणिकर्णिका घाट उत्तर वैदिक कालीन घाट है। जब वेदों की रचना नहीं हुई थी तब से इस घाट का महत्व है। हमें लगता है देश को इस पर ध्यान देना चाहिए था। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम फूलपुर से आए सर। अच्छा, क्या किस काम से आए हैं आप? यहाँ मैयत लेकर आए हैं। माता जी? नहीं, हमारे भाई के समधी के पिताजी हैं। अच्छा, मैयत लेके आप आए। मैयत बता रहे हैं जी। क्या यहाँ क्या दिक्कतें हैं? यहाँ तो दिक्कत बहुत दिखाई दे रही है। क्या दिक्कत है? यही सब कचरा उचड़ा देखिए सब सामने पड़ा हुआ है। सब सफाई के लिए मोदी जी दिए थे, लेकिन सफाई कहाँ सफाई हुई? अच्छा, मुझे ये जो लकड़ियाँ दिख रही है, लकड़ी आम की लकड़ी तो नहीं है? नहीं, ये आम की लकड़ी नहीं है। किस चीज की लकड़ी है ये है पीपल ये सब है, जंगली लकड़ी है। जंगली लकड़ी सब है। इसके लिए तो कुछ लकड़ी, आम की लकड़ी के लिए मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल में महत्व है। चंदन की लकड़ी हम लोग जलाते हैं, लगाते हैं, और जो कि उसी का महत्व ज्यादा है चंदन की लकड़ियों का। वो लकड़ी नहीं मिलती? मिलती है, उचित दर पर मिलती है। अच्छा, उचित दर पर मिलती है। उचित दर पर? हाँ। कुछ ज्यादा ही उचित है। बेच के पैसा लगाना होगा तब होगा। चंदन की लकड़ी इतना महंगी है कि आप इतना बड़ा अगर टुकड़ा भी लेते हैं तो 400-500 रुपए के नीचे की नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी मैं कहना चाहता हूँ कि ये घाट की सुंदरीकरण हो जाए और ये घाट जो टूटी फूटी ये बन जाए, लोगों को बैठने की जगह बन जाए। अब थोड़ी सी सुंदरता हो जाए, बस हम इस सरकार से चाहते। थोड़ी सफाई हो, थोड़ा सौंदर्यीकरण हो। मणिकर्णिका घाट को बचपन से सुनते आना, मणिकर्णिका घाट को अब आकर यहाँ महसूस करना, दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों में बड़ा फर्क है। आप मणिकर्णिका घाट की सच्चाई देखिए हमारे इस कैमरा की निगाह से। क्या आलम है मणिकर्णिका घाट का, जहां आने के ख्वाहिशमंद तमाम लोग होते हैं। पूर्वांचल के ज्यादातर लोग, नेपाल के लोग ये ख्वाहिश पालते हैं बुढ़ापे में कि जब मौत हो तो उनके बाल बच्चे उन्हें मणिकर्णिका घाट ले जाएं और वहां उनका दाह संस्कार करें। ये ख्वाहिश कैसी है जरा देखिए, और यहाँ आलम कैसा है जरा ये देखिए। गंगा की हालत कैसी है ये देखिए, घाट की हालत कैसी है ये देखिए। मुझे यहाँ कोई कर्मचारी अब नहीं दिख रहा है जो इस काम में जुड़े हुए लोग हैं, जो शवदाह करवाते हैं। ऐसा कोई कर्मचारी यहाँ नहीं है। ये सब जो काम करते हैं, हाँ ये सब जो अच्छा, चलिए। घाट के राजा तो नाव पर बैठे हुए हैं, वो उनका आसन है ऐसा मुझे बताया गया, उनसे हमारी बात हो गई है। लेकिन ये आलम देखिए यहाँ किस तरह से शवदाह होता है, क्या स्थिति होती है। आवारा जानवर घूम रहे हैं, लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ कि कैसे लोग आएंगे, कितनी मुश्किल होती है। अब देखिए जब शव को इस तरह से रखा जाता है, कभी सीढ़ियों पर, कभी किसी दीवार पर, कभी कहीं, कभी गंदी जगह पर, उन परिजनों पर क्या बीतती होगी जो उस शव को लेकर आते हैं, अपने किसी प्रियजन को लेकर यहाँ आते हैं और इन हालातों में आखिरी वक्त में उनको रखना पड़ता है। उन परिजनों पर क्या बीतती होगी ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे चारों तरफ यहाँ शव जल रहे हैं, आपकी निगाह जहां जहां जाएगी जलते हुए शव आपको हर जगह यहाँ मिले। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? महमूदगंज से। महमूदगंज से। यहाँ कैसी व्यवस्था है, क्या आलम है यहाँ? अभी तो आए हैं, अभी तो मेरी डेड बॉडी आ रही है। नहीं, आप तो जिंदा साबुत यहाँ हैं। आपकी डेड बॉडी नहीं, आपके कोई परिजन होंगे। चलिए। जी नहीं, हमारी रिश्तेदार हैं, फूफा जी हैं। दुखद है। हाँ, तो
यहाँ ये जब घाट आप देख रहे हैं, ये आलम है इस घाट का, क्या चाहिए यहाँ, किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? कुछ लुक है इसका चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए जी। गड़बड़ है जी, इसको सदियों से देखा जा रहा है तो ऐसे ही पड़ा हुआ है जी। यहाँ बहुत बरसों हो गया, इसको सफाई होना चाहिए। यहाँ सफाई बन करके लोगों का सुरक्षा होना चाहिए, बाड़ी का सुरक्षा होना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं सर। पहुँच जा रहे हैं डेड बॉडी तक। आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? मैं गाजीपुर से यही काम करते हैं, जला उतारते हैं। जलाने का काम करते हैं। क्या मुश्किलें यहाँ आती हैं, किस तरह की परेशानी है, क्या नाम है, पहले ये बताइए। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, हम यहाँ एक घाट पे रहते हैं, मुर्दा लोग जलाते हैं। अच्छा, आप डोम राजा के परिवार? हाँ। अच्छा, क्या मुश्किलें आती है, किस तरह की परेशानी आती है? यहाँ तो बहुत परेशानी है, यहाँ तो बहुत परेशानी है। यहाँ तो गाय भैंस रहता है हमेशा, फिर लकड़ी वाले भी तंग करने लगते हैं। लकड़ी वाले क्या तंग करते हैं? जैसे हमेशा हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग काम करने लगते हैं तो लगते हैं ज्यादा दिक्कत होता है तो गरियाने वाले आने लगते हैं। गाली गलौज करते हैं? हाँ, और जजमान के सामने हम लोग का इंसल्ट कर देते हैं, बदतमीज लगते हैं, गाड़ी गुस्सा बात करने, रात में मारने का डर हड़काते रखते हैं, मारपीट का डर भी रखते हैं। ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। कई आप 4 काम कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगवे करता है, इसलिए हम लोग को परेशानी डाल देते हैं। और थोड़ा हम लोग साफ अपने से करते हैं, देखो मसाला में अपने से कपार फेंकते हैं। चलिए, तो इनका मानना है कि भाई यहाँ जो लकड़ी बेचने वाले, देखिएगा इधर जरा सावधानी से, ये जरा आलम देखिए भाई साहब, जरा हटिए, मैं ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, ये दिखाइए, यहाँ एक ढंग की ऐसी जगह नहीं है कि जो लोग अपने किसी प्रियजन का शव लेकर आए तो वो कहीं रख सकें, वैसी कोई जगह नहीं। और इन सीढ़ियों पर ऐसे, आप मेरी दोनों तरफ देखिए, यही आलम है। और लगातार इस तरह की तस्वीर मैं हर जगह देख रहा हूं कि सीढ़ियों पर इस तरह से शव को, भाई साहब जरा हट जाइए आप, रखना पड़ रहा है। मतलब कोई ऐसी मुकम्मल जगह नहीं है कि आप कहीं दूर से आए और उस शव को रखें, उसके बाद आप शवदाह की तैयारी करें, ऐसी कोई जगह यहाँ है ही नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। मणिकर्णिका घाट पर बहुत नाम सुना था मणिकर्णिका घाट का, कई बार आया गया हूं मणिकर्णिका घाट पर। आज सोचा कैमरे की निगाह से आप तक भी मैं मणिकर्णिका घाट को पहुंचा ही दूं। इधर कुछ तस्वीर ठीक है, लेकिन इधर जगह मिलना काफी मुश्किल है। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति आप इधर भी नहीं कह सकते, इधर जगह मिलना बेहद मुश्किल है, सबको इधर जगह नहीं मिलती है, शव को काफी देर तक आप रख नहीं सकते। और ये एक ऐसा घाट है बनारस का मणिकर्णिका घाट, जहां लगातार शवदाह होता है, लगातार होता ही रहता है, कई शव। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं क्या? चलिए, क्या कहना है सर? नहीं, इस घाट के बारे में हम बात कर रहे हैं। घाट पर क्या इंतजाम होने चाहिए, किस तरह की सुविधा होनी चाहिए? जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है। जो सुविधा यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पे है, जो लाशों की देख लीजिए, आपके सामने ये दृश्य है, कितनी गंदगी है, और यहाँ लाश जलाने के लिए जगह तक भी नहीं मिल रही है। जो हमारे बनारस में सबसे नंबर 1 का जगह काशी मणिकर्णिका घाट को बोला जाता है। यहाँ पर सारी सुविधा होनी चाहिए, ये सुविधा बहुत कुछ सत्य है, उसी सत्य को दिखाने हम आए हैं। इस घाट का सत्य जान लीजिए, इस घाट का सच देख लीजिए। मुझे इस घाट पर भी जहां तहां राजनीतिक दलों के झंडे दिख रहे हैं, उन दलों ने इन घाटों पर क्या किया ये दल के नेता जाने। जिन लोगों ने आके यहाँ झंडे लगाए, उन लोगों ने कभी इस घाट की हालत देखी कि नहीं, ये वो जाने। फिलहाल हमें राजनीतिक दलों के झंडे दिख रहे हैं, घाट पर सिर्फ बदइंतजामी दिख रही है, बदहाली दिख रही है, लोगों के चेहरों पर परेशानी दिख रही है, और अंतिम वक्त में भी 2 गज जमीन नसीब नहीं है जहां ठीक से उस शव को रखा जा सके। ये काशी के मणिकर्णिका घाट का सच है, सही में राम नाम सत्य है। नमस्कार। पाट न पाया मीठा पानी और छोर की दूरी रे, मन कस्तूरी रे जगदस्तूरी रे, बात हुई ना